समझो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इसने पॉइंट में कर दिया, डरो मत। देखो ये है, तो हम क्या करेंगे, देखो आई इज इक्वल टू, ये देखो ये 0 नंबर लाइन पे ध्यान दो, नंबर लाइन 0.2 है ना, ये देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखो 0.2 कहाँ पर होगा, ये 0.2 है। 3.5 कहाँ पर होगा, ये। अब देखना ध्यान से कैसे करना है। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, इसको फोड़ूंगा मैं, तो पहले क्या होगा, देखो ये 0.2 था, 0.2 के बाद पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1, 0.2 से पहला 1 है, प्लस फिर दूसरा, फिर 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, देखो जो मैं पीछे सिखा रहा था वही, प्लस फिर 3 से लेके 3.5, लास्ट 3.5 है, 3 से लेके 3.5। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये जैसा वैसा रखना है, ठीक है, ये रखना है, समझने की कोशिश करो, मैं सिखा रहा हूँ आपको। अब देखो जो पॉइंट वाला है पहला और लास्ट, इसको छोड़ दो, देखो ये 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो इसका आंसर यही आएगा 1। ये 2 और 3 में पूरे 1 का डिफरेंस है, 3 में से 2 गया 1, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही आएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर मिल गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 0.2 से 1 नंबर लाइन बनाना है, ये देखो नंबर लाइन बना है। अब 0.2 से लेके 1 है, तो ये x की वैल्यू अगर 0.2 और 1 के बीच में, 0.2 और 1 के बीच में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, समझो मैं बोलूं 0.4 है इसके बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0 पॉइंट है, तो ये क्या सिखाया था मैंने, 0 होगा। 0 पॉइंट इसके बीच में, तो इसके पीछे कौन है, ये, इसका आंसर 0 होगा। तो 0.2 और 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 होगा। देखो 1 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 2 और 3 का 2 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0.2 से 1 के बीच में, 0.2 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0.4, 0.5, इसके पॉइंट के पहले 0 है, या पीछे तो देखो 0, इसका 0 आएगा, और ये dx। अब इसका देखो, ये 3 और ये 3.5 है, ये x देखो, इस x की वैल्यू क्या होगी। अब कोई भी 3 और 3.5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, ये 3 और 3.5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले, समझो मैं लेता हूँ 3.2, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको सिखाया था, ये 3 और 3.5, 3 और 3.5 के बीच में कोई भी ले लो, 3 और 3, समझो 3.2 ले लिया, इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा पॉइंट के पहले। दूसरा कुछ लिया 3.4 होगा, तो भी क्या होगा, पॉइंट के पहले क्या, 3 आएगा, तो 3 और 3.5 के बीच में आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसकी जगह 3 लिखते हैं। अगर ये 4 रहता तो डायरेक्ट पूरे का आंसर ही 4 आता, जैसे ये 2 है, ये 3, एक का डिफरेंस है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 2 आ रहा है। अगर ये 3 और ये 4 होता, 1 का डिफरेंस होता, तो इसका डायरेक्ट पूरे का आंसर 3 आता, बट ये पॉइंट में होने की वजह से पूरे का आंसर 3 नहीं आ रहा है, सिर्फ इसका आंसर 3 आ रहा है। अब देखो क्या होगा, देखो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस 1 प्लस 2 है, वो 3 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर दे। देखो ये 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का उसमें x चिपकाते हैं, या तो ऐसे समझो, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। अभी जो x है उसकी वैल्यूज है 3 और 3.5। देखो ये 0 प्लस 1, 1 प्लस 2, 3 हो गया, प्लस 3, ये इंटू है, 3 इंटू x की जगह 3.5 रखो, माइनस x की जगह 3 रखो। 3 प्लस 3 6 मत करना, पहले बॉड मास रूल से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। 3.5 से 3 गया तो 0.5, 3 इंटू 0.5, 15, 1.5, 3 प्लस 1.5 तो 4.5। ये थोड़ा अलग था,